हमारे पूर्वजों ने जो परंपराएं बनाई, उनका मकसद चमत्कार नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ मैनेजमेंट था। सुबह उगते सूर्य को जल अर्पण करते समय सुबह की धूप में हानिकारक यूवी कम और लाभकारी किरणें अधिक होती हैं, जो शरीर की जैविक घड़ी को, बायोलॉजिकल क्लॉक को संतुलित करने में मदद करती हैं। घंटी बजाने का उद्देश्य भगवान को जगाना नहीं था। तेज और शार्प साउंड दिमाग को प्रेजेंट मोमेंट में लाता है, जिससे डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। आज न्यूरोसाइंस मानता है कि अचानक यूनिफॉर्म साउंड ब्रेन को अलर्ट मोड में लाता है। इसी वजह से पूजा से पहले घंटी बजाई जाती थी। दिया जलाने की परंपरा लाइट और सेफ्टी से जुड़ी थी। पुराने समय में बिजली नहीं थी, इसलिए शाम को दीपक जलाने से कीड़े मकोड़े और सांप जैसे जीव दूर रहते थे। घी या तेल के दीपक से निकलने वाला धुआं माइल्ड इंसेक्ट रिपेलेंट की तरह काम करता था। ये पूरी तरह वैज्ञानिक और प्रैक्टिकल जरूरत थी। अगरबत्ती और धूप खुशबू के लिए नहीं, बल्कि एयर क्वालिटी सुधारने के लिए उपयोग होती थीं। इनमें जड़ी बूटियां होती थीं जो बदबू और कुछ हद तक जर्म्स को न्यूट्रल करती थीं। तिलक लगाने का धार्मिक अर्थ बाद में जोड़ा गया। असल में माथी पर लगाया गया ठंडा पदार्थ हीट को अब्जॉर्ब करता है और फोरहेड की ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है। गर्मी वाले देश में फोरहेड को ठंडा रखना हेडेक और फटीग कम करने में मदद करता है, इसलिए तिलक या चंदन लगाया जाता था। सुबह जल्दी उठने की सलाह सूरज से जुड़ी नहीं, बल्कि बॉडी क्लॉक से जुड़ी है। सूरज निकलने से पहले कॉर्टिसोल हार्मोन नेचुरली एक्टिव होता है। अगर इसी समय जागा जाए तो मेटाबॉलिज्म, फोकस और डाइजेशन बेहतर रहता है। आज सर्केडियन रिदम साइंस इसे मानती है। जमीन पर बैठकर खाना पॉस्चर बेस्ड डाइजेशन टेक्निक थी। ये पोजीशन पेट पर हल्का दबाव बनाती है, जिससे खाना धीरे और अच्छे से पचता है। आज भी योग और फिजियोलॉजी इस पॉस्चर को डाइजेशन फ्रेंडली मानती है। हाथ से खाना भी अंधविश्वास नहीं था। उंगलियों में मौजूद नर्व एंडिंग्स दिमाग को सिग्नल भेजती हैं कि खाना कितना गर्म है और कितना खाना चाहिए। इससे ओवर ईटिंग की संभावना कम होती है, जो आज माइंडफुल ईटिंग कहलाता है। व्रत का मतलब भूखे रहना नहीं था, बल्कि लिमिटेड और सिंपल भोजन लेना था। इससे डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है। मॉडर्न साइंस इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहती है, जिसे अब हेल्थ के लिए रेकमेंड किया जाता है। नदियों में स्नान करने की परंपरा पानी की मूवमेंट से जुड़ी थी। बहते पानी से स्टैटिक चार्ज और शरीर की थकान कम होती है। साथ ही कम्यूनल बेथिंग से क्लेनलीनेस और डिसिप्लिन दोनों मेंटेन रहते थे। पेड़ों की पूजा पर्यावरण संरक्षण का तरीका थी। जिन पेड़ों को पवित्र बताया गया, वे ऑक्सीजन रिच या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाले थे। धार्मिक डर की वजह से लोग उन्हें काटते नहीं थे, जिससे इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता था। नमस्ते करने का तरीका हाथ मिलाने से ज्यादा हाइजेनिक था। बिना फिजिकल कांटेक्ट के रिस्पेक्ट दिखाने का ये सुरक्षित तरीका था। महामारी और बीमारियों के दौर में ये प्रैक्टिस बेहद इफेक्टिव साबित होती थी। हमारे पूर्वजों ने रिलीजन को ब्लाइंड बिलीफ नहीं बनाया। उन्होंने डेली लाइफ रूल्स को इतना स्ट्रांग बनाया कि लोग उन्हें पीढ़ियों तक फॉलो करते रहें। आज समस्या परंपराओं में नहीं, उन्हें बिना समझे फॉलो या रिजेक्ट करने में है। लॉजिक समझ में आ जाए तो वही परंपरा सबसे मॉडर्न बन जाती है।